नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय माँ कामाक्षा। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही दिव्य प्रयोग लेके आया हूँ जो बिल्कुल अद्भुत है। दोस्तों, जो पौधा आप लोग देख रहे हैं इसे चिरचिटा भी कहते हैं, इसे अपमार्ग भी कहते हैं। ये बारिश के मौसम में आसानी से कहीं भी मिल जाता है। बारिश के मौसम के बाद ये सूख जाता है, ये फिर कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलता है। दोस्तों, इसका एक बहुत ही दिव्य प्रयोग है। जो प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं उसको कहते हैं वचन सिद्धि प्रयोग, दिव्य वचन सिद्धि प्रयोग, वाक सिद्धि प्रयोग, वाणी सिद्धि प्रयोग। दोस्तों, इसके दातुन करने से वचन सिद्धि होती है, वाक सिद्धि होती है। इसकी जो टहनी है, इन टहनियों से प्रतिदिन दंत मंजन करने से, दातुन करने से वाक सिद्धि होने लगती है। दोस्तों, इसके लिए छोटा सा एक नियम करना पड़ता है। नियम ये है कि सबसे पहले अगर आपको ये वचन सिद्धि करना हो तो इस अपमार्ग के पौधे को निमंत्रण दे के लेके आइए। वैसे भी दोस्तों, कोई भी जड़ी बूटी को अगर आप निमंत्रण दे के लेके आते हैं तो वो बहुत ही पावरफुल और जबरदस्त काम करने वाला होता है। किसी भी जड़ी बूटी को आप निमंत्रण देकर लाते समय उनसे यही कहिए कि मैं परमार्थ के काम के लिए ले जा रहा हूं, इसके लिए आप मेरी सहायता करें। निमंत्रण देने की विधि ये है कि 1 लोटा जल, 5 अगरबत्ती, थोड़ी सी शुद्ध हल्दी, अक्षत और 1 रुपए का सिक्का, 1 नाड़ा, ये ले जा करके सबसे पहले वृक्ष को जो है आप जल से स्नान कराइए। हल्दी और अक्षत उसको चढ़ाइए, दक्षिणा चढ़ाइए और नाड़ा उसके किसी भी टहनी पे बांध दीजिए। बांधने के बाद अगरबत्ती जलाकर उनसे निवेदन करिए कि हे वृक्षराज, हे वन देवता, हे धन्वंतरी देवता, इस वृक्ष में जो भी देवता हो उनसे मैं निवेदन करता हूं कि कल मैं आपको लेने के लिए आऊंगा। इतने टाइम के अंदर आपको मेरे साथ चलना है। मैं परमार्थ के लिए आपको लेके जाऊंगा, लोगों की भलाई के लिए लेके जाऊंगा। इस काम के लिए मेरी मदद करें और मेरे साथ चलने की कृपा करें। ऐसा बोलकर अपना नाम, अपना पिताजी का नाम बोल करके, हाथ जोड़ करके अगरबत्ती वहां लगा के घर चले आइए। दूसरे दिन जाइए और दूसरे दिन जा करके उस पौधे को एक झटके में उखाड़ करके लेके आ जाइए। दोस्तों, एक बार किसी भी पेड़ या पौधे को अगर जमीन से उखाड़ लिया जाता है या किसी टहनी को किसी बड़े पेड़ से तोड़ लिया जाता है या किसी पौधे को उखाड़ लिया जाता है तो उसको दोबारा जमीन में नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसे दोबारा जमीन में अगर वो जरा सी भी टच हो जाती है या जमीन में रख देते हैं तो उसकी शक्ति जमीन में अर्थ हो जाती है और वो बेकार हो जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इस तरीके से लाया हुआ इस चिरचिटे के पौधे के छोटे छोटे टहनियों को काट करके टुकड़े करके रख लें। किसी स्वच्छ वस्त्र में इनको लपेट करके रखिए। पहले उस जड़ी को घर ला करके धोइए, साफ किसी बर्तन में डाल करके साफ पानी से धोइए। धोने के बाद इनको टुकड़ा करिए, उनको फिर किसी कपड़े में लपेट करके रख लीजिए। इसके बाद प्रतिदिन इसका दातुन करिए, अच्छे से दातुन करिए 2-4-5 मिनट। इस तरीके से अगर आप नियमित 6 महीने अगर आप इसके दातुन से अगर दंत मंजन करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके वाणी में सुधार होने लगेगी। आप जो कहेंगे वो धीरे धीरे होने लगेगा। आपकी कही हुई बातें सत्य होने लगेगी। दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं, वाणी सिद्धि, वचन सिद्धि कोई साधारण खेल नहीं है। ऐसे ही आसानी से हो जाए वचन सिद्धि या वाणी सिद्धि तो ये साधारण खेल नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ नियम है, वो छोटा सा नियम भी करना पड़ता है। इसका एक मंत्र भी है। दातुन करने के बाद इस मंत्र को 1 माला जाप करना जरूरी है। दोस्तों, मंत्र ये है कि हे सरस्वती माता, ज्ञान बुद्धि की दाता, मेरे कंठ में आ जा। हे सरस्वती माता, ज्ञान बुद्धि की दाता, मेरे कंठ में आ जा। इस मंत्र का मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखा है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। इस मंत्र को 1 माला जाप करना जरूरी है। दोस्तों, इसका जो दातुन है सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं।
या तो सुबह एक टाइम भी कर सकते हैं। लेकिन इस विधि को जब आप कर रहे हैं तो आप इसको गुप्त रखिए, किसी को मत बताइए कि मैं वचन सिद्धि के लिए ऐसा काम कर रहा हूं, वाक्य सिद्धि के लिए ऐसा काम कर रहा हूं। इसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि आप जब इस काम को करते हैं, जब इस विधि को आप कर रहे होते हैं, आप अपने मुंह से कभी अपशब्द ना निकालें, कोई मुंह से गाली गलौज ना करें, किसी को गंदी गाली ना दें, अपने जुबान को पवित्र रखें। अगर आप मांस मदिरा खाते हैं, नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो आप उस चीज को बंद कर दीजिए। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कम बोलिए, जितना जरूरत का हो उतना ही बोलिए, फिर भी कम से कम बोलने का कोशिश करिए। और अपने जुबान को साफ रखिए। और आप इससे दंत मंजन करने के बाद आप जैसे नॉर्मली ब्रश करते हैं, आधे 1 घंटे के बाद वैसे ब्रश भी कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु सुबेरे के समय या शाम के समय एक बार आपको इसका दंत मंजन करना जरूरी है। मैं तो कहता हूं आप सुबेरे के समय इसका दंत मंजन करिए, इससे दातून करिए। जैसे जैसे आप इन नियमों को फॉलो करेंगे, आप स्वयं देखेंगे कि आपके वाणी में कितना सुधार हो रहा है, और आप धीरे धीरे जो भी बोलेंगे वो जरूर पूरा होने लगेगा। दोस्तों, वचन सिद्धि कोई खेल नहीं है, ये बात मैं फिर आपको एक बता दूं। इस चीज के लिए बहुत नियम संयम करने पड़ते हैं। और जो मैंने मंत्र बताया है, इसके दातून करने के बाद उस मंत्र का जाप करना है। इसके टहनी से दातून करने के बाद ही उस मंत्र का जाप करना है। और अगर आप एक माला जाप करने के बाद अगर दिन भर में भी आप जो भी यथाशक्ति हो, अगर उस मंत्र को आप मनी मन जाप करते रहेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक माला तो जाप करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अपने जुबान को जो है सिद्ध रखिए, कम बोलिए, मांस मीट मछली मत खाइए। और एक बात बता दूं, कलियुग है, कलियुग में दोस्तों बिना झूठ बोले तो रहा नहीं जा सकता, क्योंकि बिना झूठ बोले इस दुनिया में एक पल भी नहीं रह सकते आप। झूठ तो बोलना ही पड़ता है, परंतु आप जरूरत से ज्यादा ना बोलिए, बिल्कुल कम बोलिए। कितनी भी जरूरी बात हो उतना ही बात का जवाब दीजिए जितना जरूरत हो। अगर इस नियम को अगर आप पालन करेंगे तो आपको स्वयं दिखाई देगा कि आपके वाणी में कितनी सुधार आई है। दोस्तों, इसके दातून करने से आपके दांत के भी सारे रोग दूर हो जाते हैं। दांतों का हिलना, दांतों में कीड़ा लगना, मसूड़ों में जो है पायरिया बीमारी हो, यह सब जड़ से खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, यह जड़ी और भी तांत्रिक प्रयोगों में अनेक तरह की बहुत बड़ी बड़ी क्षमताएं लेके विराजमान है। ये वशीकरण के लिए भी बहुत जबरदस्त काम करता है, लक्ष्मी के लिए भी बहुत जबरदस्त काम करता है, शत्रुओं के लिए भी बहुत जबरदस्त काम करता है। परंतु मैंने आपको इसको वचन सिद्धि के लिए ये प्रयोग बताया है। आप इस प्रयोग को करके लाभ उठाइए। दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल करनी हो, कोई ऐसी इसके विषय में कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप इस विधि को करके जरूर सफलता पाएंगे। और एक बात मैं बता दूं कि एक पेड़ को आप ज्यादा से ज्यादा 50-60 इसके टुकड़े कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक जो पौधा है उसको आप निमंत्रण दे दीजिए। बाकी दूसरे जितने भी पौधे हैं आसपास में, अगर आपको 4-5 पेड़ की जरूरत है, 4-5 पौधे की जरूरत है, तो आप एक पेड़ को निमंत्रण दे करके 4-5 पौधे उखाड़ के ला के उन सबको प्रयोग में ले सकते हैं। इसका दातून तो आप 6 महीने क्या, आप सालों साल जिंदगी भर भी करेंगे तो आपके लिए फायदा ही होगा। नुकसान का तो एक रत्ती भर भी शंका नहीं है। अब ऐसा भी जरूरी नहीं कि आपने एक पेड़ को जो है, एक पौधे को आपने निमंत्रण दे दिया तो आपको सबको निमंत्रण देने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक पौधे को आप निमंत्रण दीजिए और उसी दिन 8-10
पौधे उखाड़ के लेके आइए, लेकिन नियम वही रहेगा, उसको जमीन में लगने नहीं देंगे। फिर आप इसके टहनी काट करके आप इसका दातुन का प्रयोग करिए और इसका चमत्कारी लाभ आप देख सकते हैं। आप जो कहेंगे वो धीरे धीरे जरूर होने लगेगा। और जो मैंने नियम बताया है उस नियम को आप जरूर करिए। उस मंत्र का भी साथ में जाप करना जरूरी है। मदिरा मांस का ये जो सेवन करते होंगे तो आप इस चीज को बिल्कुल जड़ से बंद कर देंगे। और जुबान से आप कभी किसी को गलत बात नहीं बोलेंगे। अपने जुबान को पवित्र रखिए, गाली गंदे शब्द बिल्कुल भी ना बोलिए, तो आपको इस चीज का फायदा देखने मिलेगा। जितना कम बोलेंगे, जितना इस चीज को गुप्त रखेंगे, आपको उतना ही इस चीज का फायदा मिलेगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।